आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको आज एक बार फिर से अपने वचन को सुनने के लिए एक सुंदर अवसर दिया, क्योंकि बाइबल कहती है एक समय ऐसा आने वाला है कि वचन का अकाल पड़ेगा। आमोस भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी जो है पूरे विश्व में धीरे धीरे पूरी होती चली जा रही है। कई ऐसे देश हैं जिन देशों में वचन का अकाल पड़ चुका है, जहां पर वचन पूरी तौर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों को वचन सुनने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उनको बाइबल रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया कि आज हम उसके वचन को सुने, क्योंकि वचन कहता है दिन ही दिन अपने काम हम कर ले, क्योंकि वो रात आने वाली जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक समय है हमारे पास, उस समय सीमा के भीतर हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, सीखना है और अपनी आत्माओं को, अपने जीवन को तैयार करना है। वैसे ही आज का प्रचार जो है आपको बहुत सारी बातों में अवेयर करेगा और आप परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह से भरे जाएंगे। फरवरी महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं और फरवरी महीने का पहला रविवार है जहां पर हम इकट्ठे होकर आज परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि परमेश्वर ने जनवरी के पूरे महीने संभाला, सुरक्षित रखा और हम फरवरी में प्रवेश कर गए हैं और प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। और केवल क्या धन्यवाद हम इसलिए करें कि जनवरी के महीने में परमेश्वर ने संभाला? नहीं, हमें धन्यवाद कितनी सारी बातों के लिए हमें करना है, प्रतिदिन करना है। आज के हम वचन से सीखेंगे, क्योंकि आज का वचन हमारे अंदर फिर से परमेश्वर के प्रेम को और ज्यादा बढ़ा देगा और हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, और जब समझेंगे तो हमारा जीवन भी आशीष योग्य हो जाएगा परमेश्वर के सामने। तो आज के प्रचार के बुनियाद डालेंगे एक भजन से, जो भजन जो है बहुत ज्यादा आशीषित भजन है। उसके लिए खोलेंगे भजन संहिता 147, बुक ऑफ साम्स 147, और इस भजन से आज हम परमेश्वर के वचन को और उसके प्रेम भरी बातों को अच्छे से जानेंगे और आशीष पाएंगे। और उसके एक को कोई मेरे लिए पढ़े, क्या लिखा है? यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है और उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहली बात कही गई है प्रेज द लॉर्ड, यानी यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। इस बात को कह के इस भजन को प्रस्तुत किया गया है और बताया गया क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहाँ पर तीन बातें बताई गई हैं परमेश्वर के भजन के विषय में। वो बात बताई गई है, पहले तो उसका भजन गाना अच्छा है यानी गुड है, दूसरा बताया गया उसका भजन गाना मन भावना यानी प्लेजेंट है, और तीसरा बताया गया उसका भजन गाना सुंदर है यानी ब्यूटीफुल है। मन भावना यानी ब्यूटीफुल, तीन प्रकार की बातें उसके भजन के अंदर बताई गई है। और यहाँ पर हम आज समझ रहे हैं कि परमेश्वर का भजन गाना क्यों हमारे लिए जरूरी है। और हम शब्द सुनते हैं, एक शब्द यहाँ की स्तुति करो, इसको हम इनडायरेक्टली हम अगर बात करें तो वो एक शब्द से आकर निकलता है, वो है हालेलुया। हालेलुया शब्द का यही मतलब है कि यहाँ की स्तुति करो। अब ये हालेलुया शब्द आया कहाँ से? यहूदियों के पास। आज थोड़ा सा हम इस बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हम एक पक्षी को देखते हैं, जब आकाश में एक पक्षी जब ऊंचाइयों पर उड़ने वाला होता है तो पंख को मारता 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 ऊंची हाइट पर चला जाता है। जब वो ऊंची हाइट पर चला जाता है तो उसके बाद उसको पंख फैला के, पंख मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो केवल पंख फैला के रहता है और हवा के बहाव में वो उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। इसका मतलब है वो एक ऊंची हाइट पे आ चुका है। लेकिन अब जब वो थक जाता है उड़ता उड़ता, फिर क्या करता है? वो लैंडिंग की तैयारी करता है, उतरने की तैयारी। और जब उतरने की तैयारी होती है वो क्या करता है? पंख को बहुत तेज तेज से मारना शुरू कर देता है, बहुत तेज तेज मारना शुरू करता है। और जब पंख को बहुत तेज तेज मारना शुरू करता है तो एक साउंड निकलता है, हाले ले 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 ले, ये साउंड निकलता है उसके पंखों में से। क्यों? अब लैंडिंग का समय आ गया, उसको विश्राम करना है, विश्राम के लिए उसको एक पेड़ पे जाना है। इसीलिए जब वो पक्षी ऊंची हाइट पे होता है और थक जाता है तो विश्राम के लिए जब उतरता है लैंडिंग के समय तो उसके पंखों से यही आवाज आती है, जो आवाज मैं बता रहा हूं आपको, हाले ले 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 ले, ऐसे करते हुए आवाज आती है। उसके बाद वो उतरता है और पेड़ पे आके विश्राम करता है। तो यहूदियों ने ये जो हालेलुया शब्द है, इसका हालेले उस पक्षी के उस साउंड से लिया है और उसके बाद यहोवा शब्द से यानी याहवे शब्द से उन्होंने आके का वर्ड लिया है, जो हालेलुया हम पढ़ते हैं। और इन दोनों शब्दों को मिला के एक हालेलुया शब्द बना है यहूदियों के द्वारा। इट मींस परमेश्वर के पास ही हमारा विश्राम है, परमेश्वर के पास ही हमारा विश्राम है, किसी और के पास विश्राम नहीं है। जैसे पक्षी उतरता है विश्राम के लिए, उसी प्रकार हमारा विश्राम कहां है? परमेश्वर के पास। इसीलिए क्या लिखा है? लिखा यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। क्यों स्तुति करनी है? क्योंकि स्तुति करना अच्छा है हमारे लिए। और लिखा है क्योंकि वह मन भावना है। और क्यों स्तुति करनी? क्योंकि मन भावना हमारे मन को भाता है और परमेश्वर के मन को भी भाता है, यानी प्लेजेंट है। उसके बाद उसकी स्तुति करनी मन भावनी है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। मन भावनी यानी ब्यूटीफुल, यानी सुंदर है। तीन प्रकार की बातें बताई गई हैं परमेश्वर के इस भजन में और हमें सीखने की आवश्यकता है।
कि परमेश्वर की स्तुति करना कितना जरूरी है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे यहूदी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं और परमेश्वर को महिमा भी नहीं देते हैं। क्यों? उनके मस्तिष्क में ये है कि केवल हम एक ही बार जाएंगे हफ्ते में और इकट्ठे होकर आराधना करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर की महिमा हर दिन, हर क्षण, हर पल करनी है, क्योंकि वो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए मनभावना है और हमारे लिए वो बहुत ज्यादा सुंदर है। हमें इस बात को सीखना आज बहुत जरूरी है। उसके बाद अगले शब्द में बड़ी अच्छी बात लिखी है, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है। और क्यों हमें परमेश्वर का भजन गाना है? यहाँ पर बताया गया भजनकारों ने, और केवल भजन ये दाऊद ने नहीं लिखे हैं। ध्यान रखें, भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कई बार लगता है पूरी भजन संहिता के अंदर सारे भजन जो है दाऊद ने लिखे हैं, लेकिन दाऊद ने नहीं लिखे हैं। अधिकांश भजन जो है वो अन्य अन्य लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। पूरी भजन संहिता दाऊद के द्वारा नहीं लिखी गई। बहुत भजन दाऊद ने लिखे हैं, लेकिन सारे भजन दाऊद ने नहीं लिखे। तो यह भजन कब लिखा गया? जब परमेश्वर यरूशलेम को बसा रहा था। हम सब जानते हैं, जब सुलेमान राजा था, सुलेमान के समय इजराइल पूरा इजराइल सुलेमान के वश में था, वो उस पर राज्य करता था। लेकिन परमेश्वर ने खुद कहा था कि सुलेमान तेरे अंत के बाद मैं यरूशलेम को 2 भाग कर दूंगा, और परमेश्वर ने वही किया, यरूशलेम को 2 भाग कर दिया था। जब परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया था, एक सर्दन यरूशलेम था, एक नॉर्दर्न था यरूशलेम। और जब परमेश्वर ने वापस से इजराइल को बसाने की जब योजना बनाई और जब इजराइल को वापस बसा रहा था, बसाने के बाद इस भजन को लिखा गया है। उसके बाद ये भजन लिखा गया है और परमेश्वर ने कार्य किया। और हमें क्यों परमेश्वर की महिमा करनी है? केवल इसीलिए नहीं कि परमेश्वर ने इजराइल को बसाया है, परमेश्वर ने हमारे परिवारों को इकट्ठा किया है, इसलिए भी भजन गाना है। परमेश्वर ने हमारे परिवारों को इकट्ठा किया है, परमेश्वर ने हमारे परिवारों को संगठित किया है। आज अगर बच्चे और माँ बाप एक साथ रह रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें। आज कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें बेटे की शादी हुई, बेटा माँ बाप से अलग होकर रह रहा है, पति अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है। कितनों के डिवोर्स हो गए, शादी चली ही नहीं, 5 साल 6 साल में डिवोर्स हो गए, उनकी शादी चली ही नहीं। हमें परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देना कि परमेश्वर ने इकट्ठा करके हमें रखा है। आज पति पत्नी एक साथ है, नोक-झोंक हुई, मनमुटाव हुआ, कहा सुनी हुई, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, एक दूसरे के साथ बने रहे। पति में 1000 कमी थी, पत्नी में 1000 कमी थी, लेकिन छोड़ा नहीं। बच्चों में बहुत कमी थी, लेकिन बच्चों को छोड़ा नहीं। माँ बाप में बहुत कमी थी, लेकिन छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने इकट्ठा करके रखा, संगठित करके रखा, इसलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है। आज कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें कपड़ों की आशीष देगा तो हम धन्यवाद करेंगे। हमें कई बार लगता है परमेश्वर हमें गाड़ी की आशीष देगा तो हम धन्यवाद करेंगे। हमें नौकरी की, विवाह की आशीष देगा तो हम धन्यवाद करेंगे। नहीं, हमें परमेश्वर का हर पल, हर क्षण धन्यवाद करना। और इस भजन को जैसे जैसे आप आगे आगे सुनते जाओगे, वैसे वैसे आपकी विचारधारा और आपका हृदय परमेश्वर के प्रति बदलता चला जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा और आप सीखोगे और परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। इसीलिए जब परमेश्वर ने इकट्ठा करके रखा, इसीलिए क्या करना है? उसकी स्तुति करनी है, उसका भजन करना है। हमें इस बात को सीखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे परिवारों को संगठित करके रखा है। आज अपने परिवारों में एक डिवोशनल टाइम रखें। मैं बार बार कहता हूं, डिवोशनल टाइम रखें, प्रार्थना का एक समय रखें, आराधना का एक समय रखें। परमेश्वर को धन्यवाद दें हमेशा और धन्यवादी बने रहें, क्योंकि आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो गए, कितने ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी को कूच करके चले गए। बाइबल बताती है जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है, मुर्दा नहीं। आज हम जीवित हैं, आज धन्यवाद करें। कई बार हमें लगता है कि हमारी पॉकेट में पैसा नहीं है, हम उदास हो जाते हैं। हमारे घर में राशन की कमी, हम उदास हो जाते हैं। हमारे कामों में बहुत ज्यादा आशीष हम देख नहीं पा रहे, इसलिए उदास हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम उन लोगों को देखें जिनके पास कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास अच्छा पहनने को है, उनके पास वो भी नहीं है। ठंड में बेचारे वो ऐसे कपड़ों को पहन के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जिन कपड़ों को पहन के उन्हें बहुत ठंड लगती है। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें अच्छे कपड़े दिए कि हम पहन कर बैठे हैं और उसका धन्यवाद कर रहे हैं। आज बहुतों के पास रहने के लिए अपने घर नहीं है, झोपड़ी में, झुग्गी में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग सड़कों पर रह रहे हैं, वो भी नहीं है उनके पास। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने घर दिए, पक्के मकान दिए, हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। बहुत लोगों पे खाने को नहीं है, हमें खाने को मिल रहा है, हम जो चाहते हैं वो खा लेते हैं। आज हम धन्यवाद करें प्रभु का। आज परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना सीखना है और हर पल, हर क्षण धन्यवाद करना है। और तीसरी आयत में क्या लिखा है? लिखा है खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर खेदित मन वालों को क्या करता है? चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर का तरीका है कि परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है। हमारा मन खेदित कब होता है? जब कोई हमारे हृदय को ठेस पहुंचा देता है। हमारे हृदय को कोई ठेस पहुंचा देता है, वो बेटा भी हो सकता है, वो बेटी भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं और माँ बाप भी हो सकते हैं, और कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। किसी की भी वजह से हमारे हृदय में दुख हो सकता है, हमारे हृदय में वो उस बात का गम हो सकता है, और हमें वो गम ऐसा लग गया है कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। कई बार होता है कि लोग धोखा दे देते हैं,
एक पास्टर ने बताया कि किसी ने उनके साथ चीट किया और चीट करके उनके गलत पेपर्स पे साइन करवा के 1 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी जो थी, प्रॉपर्टी हड़प ली। और प्रॉपर्टी हड़पने के बाद उस पास्टर को उनको बहुत दुख हुआ, और इतना दुख हुआ उनके अंदर एक भावना आई, प्रतिशोध की भावना आई कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कोई एक्शन लूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्यों तू ऐसा करना चाहता है? तू क्यों ऐसा करना चाहता है? ऐसा नहीं करना तुझे। और वो बहुत अपसेट थे कि वो प्रभु 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरी खराब कर दी, उस व्यक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्यों ना एक्शन लूं? लेकिन प्रभु ने कहा, क्यों तू ऐसा कर रहा है? तू कुछ मत कर ऐसा, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं हूं ना तेरे पास, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और इस बात को जब उन्होंने सुन के उनके हृदय में थोड़ी सी एक ठंडा का ठहराव आया, लेकिन वो गम निकला नहीं। और कई साल उनको लगे, कई साल लगे। लिखा है आगे कि वो उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आपने देखा जब किसी के पैर पर घाव होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? मरहम पट्टी करता है। फिर क्या बोलता है? 5 दिन बाद आना, फिर से मरहम पट्टी करूंगा, 5 दिन बाद आना, फिर मरहम पट्टी करूंगा, 5 दिन बाद आना, फिर मरहम पट्टी करूंगा, बार बार तुम्हारी ड्रेसिंग करूंगा ताकि वो तुम्हारा घाव चंगा हो जाए। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो जानता है हमें दुख पहुंचा है। उस पास्टर को भी बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन परमेश्वर लगातार अपने वचन से उनकी मरहम पट्टी कर रहा। और कई साल उनको लगे उस गम से, उस दुख से बाहर निकलने में। और निकलने के बाद उन्होंने बोला, आज 15 साल हो चुके हैं, मेरे मन में 1% भी उसके लिए कोई नफरत नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, मैंने माफ कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। आपके हृदय के घाव हो सकते हैं, आपके मस्तिष्क के घाव हो सकते हैं, पत्नी से लगे हों, बच्चों से लगे हों, माँ बाप से लगे हों, दोस्तों से, रिश्तेदारों से लगे हों, चाहने वाले से लगे हों। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ, मैं खेदित मन वालों को चंगा करता हूं। वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करता है और आपके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है, बार बार ड्रेसिंग करता है। जब तक ड्रेसिंग करेगा, जब तक आप चंगे ना हो। डॉक्टर भी कब तक बुलाता है? जब तक आपका घाव बिल्कुल ठीक ना हो जाए। अब बार बार आपकी ड्रेसिंग करेगा और आपके घाव को ठीक करेगा, जब ठीक हो जाएगा उसको बोलेगा अब जरूरत नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो बार बार हमारे घाव पर मरहम पट्टी करता है और हमें चंगा करता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके हृदय को लोगों ने दुखाया होगा? परिवार के हो सकते हैं, रिश्तेदार, और आपको बहुत ठेस पहुंची। आपको फाइनेंशियल धोखा दिया होगा, हो सकता है आपको बिजनेस में धोखा दिया होगा, हो सकता है आपको परिवार में धोखा दिया होगा, आपके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे होंगे, आपने पाला पोसा बड़ा किया बच्चों को और बच्चों ने धोखा दिया होगा। आपके हृदय में हो सकता है ठेस पहुंची हो और उस समय आप बहुत निराश थे, उदास थे और आपको बहुत गुस्सा था उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन परमेश्वर के पास आप आते रहे और परमेश्वर ने धीरे धीरे आपके हृदय पर मरहम पट्टी करते करते आपको चंगा किया। ये हमारे परमेश्वर का तरीका है और वो इसी प्रकार कार्य करता है। एक दिन में कोई चंगा नहीं हो जाता। एक दिन में हम बोले ना कि भूल जाओ बिल्कुल, किसी व्यक्ति को पूरी तरह से माफ कर दो, नहीं होता, आसान नहीं है। घाव जैसे एक बार में ठीक नहीं होता, वैसे हृदय में लगे हुए घाव भी एक बार में ठीक नहीं होते। वो बार बार उसकी ड्रेसिंग होती है। किससे? परमेश्वर के वचन से। वो अपने वचन से ड्रेसिंग करते आपको चंगा कर देता है। आपके मन की सारे रोग, आपके हृदय के रोग, आपके शरीर के रोग पूरी तौर से प्रभु चंगा करता है। वो धीरे धीरे करता है, एक प्रोसेस, एक टाइम लेता है। वो उतावलापन और जल्दीबाजी नहीं दिखाता। ये हमारे परमेश्वर का तरीका है और हमें इस बात को समझना और सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगली आयत में क्या लिखा है, कोई पढ़े मेरे लिए। वह तारों को गिनता और उनमें से एक का नाम रखता है। हाँ, चौथी आयत में लिखा है, वह तारों को गिनता है और उनमें से हर एक का नाम रखता है। कितना महान हमारा परमेश्वर है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे बड़े जबरदस्त प्रकाशन है। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। वो एक एक तारों के नाम रखता है और नाम लेकर बुलाता है। यानी हम आकाश मंडल को जब देखें, आकाश मंडल में कितने तारे हैं? बहुत सारे, कोई उसकी गिनती नहीं है हमारे पास। नासा के पास हो सकता है गिनती हो, हमारे पास कोई गिनती नहीं। अनगिनत है तारे जिसकी कोई गिनती नहीं। परमेश्वर को उन सब के नाम पता है और हर एक को जानता है। और परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बोला? अब्राहम, मैं तेरे वंश को तारों के समान कर दूंगा। और व्यवस्था विवरण में खुद परमेश्वर कहता है कि तेरा वंश जो है, अब्राहम का वंश तारों के समान हो चुका है। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी जाति दिखाई दे रही थी पूरी तौर से। और हम सब किसके वंश के हैं? हम अब्राहम के वंश के हैं आत्मिक तौर से, क्योंकि विश्वास का पूर्व पिता अब्राहम है हमारा। आज पूरे विश्व में हम देखें, जितने भी मसीह हैं, जितने भी यहूदी हैं, जो वो सारे के सारे किसके वंश के हैं? अब्राहम के वंश के हैं। आज जब देखें, दुनिया का डेटा उठा के देख ले, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है अकॉर्डिंग टू डेटा। आज कोई कमी नहीं है। आज हम सब अब्राहम के वंश के हैं और हम सबको परमेश्वर ने क्या बोला? स्टार बोला है।
बोला तेरे वंश को, ध्यान से सुनिएगा, तेरे वंश को मैं आकाश के तारों के समान कर दूंगा। आकाश के तारों यानी परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को, यानी हम सब की तुलना किसके साथ करी? स्टार के साथ। और वचन मलाकी की किताब में क्या लिखा है? जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो आकाश मंडल में तारों के समान चमकेंगे, ये परमेश्वर ने कहा। और हमको स्टार कहा है, लेकिन शैतान ने क्या किया? इसी का अपोजिट एक काम किया। शैतान ने इस संसार में बहुत सारे स्टार खड़े कर दिए हमें डाइल्यूट करने के लिए, ताकि हम अपनी वैल्यूज को बहुत कम समझे, हम अपने आप को बहुत छोटा समझे। आज हम देखते हैं, आज बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत सारे सितारे हैं, उनको क्या बोले? स्टार। ये शैतान ने पूरा कॉपी किया है, शैतान ने पूरा कॉपी किया है। एक तो सैटेनिक स्टार लेके आ गया वो, उसके बाद सैटेनिक स्टार के बाद उसने इस संसार के अंदर बहुत सारे लोगों को उसने स्टार कहलवा दिया, और सब उनको स्टार कहते हैं, स्टार कहते हैं। और जिनका प्रभाव ज्यादा है उनको क्या कहते हैं? सुपरस्टार। उनको सुपरस्टार कहा जाता है, ताकि हम अपने आप को बहुत छोटा समझे। और जब इन सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं, अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, हमें लगता है ये स्टार है, ये मेगा स्टार है, ये सुपरस्टार है। शैतान ने पूरी तौर से डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करके उसने हमारे मस्तिष्क को ऐसा कर दिया, हम अपने आप को स्टार ना समझे, हम अपने आप को कूड़ा करकट समझे, अपने आप को गिरा हुआ समझे, है ना। बॉम्बे में कई ऐसे बिलीवर्स हैं जो जब प्रार्थना करते क्या बोलते हैं? परमेश्वर मैं कीड़े में से कीड़ा हूं, मैं कीड़े में से कीड़ा हूं। ऐसी प्रार्थनाएं करते, अपने आप को कहते हैं मैं कीड़े से भी गया गुजरा हूं, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता कुछ इसी प्रकार की है। नहीं, आप कीड़ा नहीं हो, आप कीड़ा नहीं, अब स्टार हो किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर इन सारे स्टार्स को नहीं जानता। ये जो स्टार है, मेगा स्टार है, सुपर स्टार नहीं जानता, वो आपको जानता है, मुझको जानता है। हम परमेश्वर की नजर में क्या है? हम स्टार्स हैं, और एक ही सुपर स्टार है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना है, इसीलिए हमें घबराना नहीं। परमेश्वर हर एक का नाम लेकर वो बुलाता है, और धन्यवाद करे परमेश्वर का, धन्यवाद करे कि परमेश्वर हमें जानता है, वो हमें पहचानता है और हमारे नामों को जानता। वचन कहता है उसने अपनी हथेली पर हमारे चित्र को खोद कर बनाया है। यानी जब भी वो अपने हाथ को देखता है, आपको मुझको देखता है, वो आपसे मुझसे इतना प्रेम करता है। मैं जिस प्रेम के बारे में बता रहा हूं, इस प्रेम को आपको समझना है और इस प्रेम में डूबना है, तभी तो आप उसके जैसे बन पाओगे। आप देखते हैं जब हम किसी कपड़े को आप ड्राइक्लीन करने के लिए देते हैं, तो वहां पर जो है ड्राइक्लीन करते समय कई सारे कलर होते हैं, जिन कलर में वो जो ड्राइक्लीन करने वाला वो डुबोता है और निकालता है, डुबोता है निकालता है। व्हाइट कलर का कपड़ा अचानक से डुबो के निकालने के बाद वो ब्लू कलर का हो जाता है, वो ब्लैक कलर। क्यों? उसकी डाई में डुबोने के बाद। उसी प्रकार जब तक परमेश्वर के प्रेम में आपको डुबोया नहीं जाएगा, आप प्रेमी बन ही नहीं सकते। आप कहो मैं प्रेमी हूं, प्रेमी नहीं बन सकते, आपको उस प्रेम में डुबोना पड़ेगा। जब तक आप प्रेम में नहीं डूबोगे, आप उसके जैसे बन ही नहीं पाओगे। और आज का संदेश आपको परमेश्वर के प्रेम में एक डुबाने का प्रयास कर रहा है, और परमेश्वर चाहता है आप प्रेम में डूब जाएं। जब आप डूब जाओगे तो उसके जैसे बन जाओगे। उसके बाद 5वें वचन में लिखा है हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हमारा प्रभु क्या है? महान है, अति सामर्थी है, और उसकी बुद्धि अपरंपार है। अपरंपार है। इट मीन्स ध्यान रखे, परमेश्वर आपको मुझको अंडरस्टैंड करता है, वो आपको मुझको समझता है। हो सकता है कई बार आपकी पत्नी ना समझे, पति ना समझे, बच्चे ना समझे, परिवार के लोग ना समझे, पादरी भी ना समझे, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है, आपके दिल का हाल जानता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे छुपा हुआ है, वो सब कुछ जानता है और सब कुछ उसके सामने है। ध्यान रखें, वो सब कुछ करने में सक्षम है। हमेशा इसीलिए अपने दिल को कभी ऐसा ना करे मुझे कोई समझता नहीं। कई लोग कहते हैं ना कि मुझे कोई समझता नहीं, ना मेरा पति, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, मैं तो बस ऊंचा बोल देता हूं इसलिए मुझे गलत समझ लेते हैं, मैं गुस्से में बोल देता हूं समझ लेते हैं, लेकिन मेरे दिल का हाल जो है वो नहीं समझ पाते। ऐसा होता है। कई बार हमें बोलने का तरीका नहीं आता, हमें बात रखने का तरीका नहीं आता, तो हमारे बोलने और बात करने के तरीके से क्या होता है, उनके मस्तिष्क पे एक असर पड़ता है। और क्या असर पड़ता है कि हम उनको समझ नहीं रहे हैं या उनसे सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपका बोलना अगर बेहतर नहीं तो परमेश्वर आपके बोलने को भी बेहतर बना सकता है। परमेश्वर आपके बोलने को भी बेहतर बना सकता है, आपके विचारों को भी बेहतर बना सकता है। ध्यान रखिए, अगर बोलने का तरीका भी आपका गलत है, अगर वचन की समझ नहीं है और गलत है, तो भी परमेश्वर आपके हृदय का हाल जानता है, इंटेंशन सही है आपकी। कई लोग बोलते हैं ना कि मुंह का खराब है लेकिन व्यक्ति मन का ठीक है, मन का ठीक है, इंटेंशन ठीक है, बोलने का ढंग नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। तो कई बार इस वजह से सामने वाला हमें दुश्मन समझ लेता है या हमें गलत समझ लेता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन का और दिल का हाल जानता है, वो सब कुछ समझता है। इसलिए लिखा है हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि जो है वो अपरंपार है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हमेशा ध्यान रखें कि हमारा परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करता है।
और अब क्यों हमें उसकी आराधना करनी है और क्यों हमें उसको स्तुति करनी है, उसके 6ठे वचन में लिखा है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। लिखा है यहोवा नम्र लोगों को संभालता है, यानी हमें परमेश्वर उस बात को वापस से स्मरण करा रहा है, अगर तुम नम्र हो तो मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा, तुम नम्र हो तो मैं संभाल कर रखूंगा, तुम नम्र नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ध्यान रखना, बाइबल क्या कहती है, महिमा मिलने से पहले नम्रता आती है, नम्रता। और परमेश्वर नम्र लोगों को संभालता है। अगर आप नम्र है ना तो वो आपको संभालेगा। इट मीन्स परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपका ध्यान रखता है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, आपको भूल नहीं गया, वो हमेशा आपकी चिंता करता है, वो आपके ऊपर नजर रखता है। इसीलिए वचन कहता है उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं, उसकी पलकें उसको जांचती हैं। हमारा परमेश्वर लगातार हम पे नजर रखता है। हो सकता है एक यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा अगर लग जाए तो उस कैमरे की वजह से हो सकता है हम यहाँ पर जब तक बैठे जब तक उस कैमरे की नज़र में हो, लेकिन जैसे ही कैमरे से बाहर निकल जाए, कैमरे की निगाह से हम उसकी नज़र में ना आए कैमरे की, लेकिन वो एक ऐसा कैमरा है, उसकी आंखों में वो निरंतर आपको मुझको देखता है, ऐसा सर्विलेंस लगा हुआ है, वो लगातार आपको मुझको देखता है, उससे कुछ भी नहीं छुपा, वो निरंतर आपको मुझको देखता है। इसीलिए लिखा है वो नम्र लोगों को संभालता है। लेकिन क्या लिखा है, वो दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है, जो दुष्टता के कामों से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जो उसी में लगे रहते हैं, परमेश्वर उनको भूमि पर गिरा देता है। वो कभी उनसे मोहब्बत नहीं करेगा जो दुष्टता में लगे हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि दुष्टता से भरे काम छोड़े। हम देखते हैं इजरायली लोगों के खिलाफ कितने सारे देश के लोग, अलग अलग जाति के लोग लग चुके थे, और सबसे ज्यादा बुरा हाल किया अमेरिकियों ने। वो लगातार उसके पीछे ही लगे, इजरायलियों के पीछे ही लगे रहे। अमेरिकी लोग, फलस्ती लोग, ये पीछे लगे रहे, और परमेश्वर ने बार बार फलस्तियों को, अमेरिकियों को परमेश्वर ने उनको हराया इजरायलियों के द्वारा। परमेश्वर ने उनको जयवंत किया। क्यों? उनकी इंटेंशन ठीक नहीं थी खुदा के लोगों के प्रति। जब किसी व्यक्ति की इंटेंशन परमेश्वर के वचन के प्रति सही नहीं होती और वो गलत मार्गों का इख्तियार करता है, तो परमेश्वर कह रहा है कि दुष्ट व्यक्ति को वो नीचे गिरा देता है, नीचे गिरा देता है। और 7वें वचन को पढ़े, क्या लिखा है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने पढ़ा सबसे पहले उसके एक में के परमेश्वर का भजन गाओ। गाना अच्छा है, मन भावना है ना, उसकी स्तुति करनी अच्छी है। हम 7वें वर्ष में क्या पढ़ रहे हैं, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ। गीत गाना धन्यवाद करते हुए। क्यों धन्यवाद करते हुए? जो पीछे हमने 6 वर्ष में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे जीवन में क्या किया, उन बातों को स्मरण करते हुए क्या करना है, पहले धन्यवाद करना है, फिर यहोवा का गीत गाना है। अब गीत कैसे गाना है? वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ, यानी म्यूजिक के साथ अब उसकी आराधना करो, संगीत के साथ। पहले आराधना हम कर रहे थे, भजन गा रहे थे, ये 10 तार वाले बाजे को बजाते हुए, लेकिन आगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें उसकी आराधना और उसके भजन कैसे करनी है, हमें म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ आराधना करनी है। ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर को संगीत भाता है, संगीत परमेश्वर को पसंद है। क्योंकि परमेश्वर ने जब लूसीफर को बनाया था तो लूसीफर के पंखों में परमेश्वर ने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, जो वचन बताता है। हर प्रकार के अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स परमेश्वर ने बनाए थे, और जब इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, जब आराधना करता था लूसीफर और आराधना में अगुवाई करता था, वो सारे इंस्ट्रूमेंट को बजाया करता था, सारे इंस्ट्रूमेंट को, और परमेश्वर को उनका साउंड अच्छा लगता था और भाता था। संगीत को बनाने वाला कोई और नहीं, संगीत को बनाने वाला परमेश्वर है। लोग कहते हैं संगीत को बनाने वाला लूसीफर है, लूसीफर नहीं है, संगीत को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को संगीत पसंद है, इसलिए लूसीफर के पंखों में परमेश्वर ने संगीत भरे सारे इंस्ट्रूमेंट रखे थे, ताकि जब वो आराधना करता था तो परमेश्वर को संगीत से और गाए हुए गीतों से परमेश्वर को महिमा मिलती थी। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उसकी आराधना तो करनी है, लेकिन म्यूजिक के साथ करनी है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ आराधना करनी है। यह हमें सिखाया जा रहा है। और 8वें वर्ष में पढ़े, क्या लिखा है, वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब 8वें वर्ष में बड़ी ही अच्छी बात लिखी है, वहां लिखा है वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। हमें इस बात को समझना है कि बारिश हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इस बारिश की वैल्यूज को नहीं समझते, बारिश कितनी इंपॉर्टेंट है। बारिश अगर नहीं होगी तो कितनी चीजों से हम प्रभावित हो जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते। कई बार बारिश होती है, हम कहते हैं प्रभु कितनी बारिश कर दी तूने, हाय हाय इतनी बारिश कर दी, बारिश की वजह से हमारा काम खराब हो गया। गर्मी हो जाती है, हम कहते हैं प्रभु कितनी तूने गर्मी कर दी। परमेश्वर सब कुछ एक परफेक्ट प्लान के साथ करता है। परमेश्वर को पता है इस पृथ्वी का क्लाइमेट कैसे रखना है, कैसे मुझे सब कुछ यहां पर करना है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सब कुछ तो हमें ऑनलाइन मिल जाता है, हमें दूध चाहिए, दही चाहिए, सब्जी चाहिए, ऑनलाइन बुक करो। किस पे? ब्लिंकिट पे बुक करो, और बहुत सारे ऐप है, किसी पर भी बुक करो और मंगा लो, ऑनलाइन मिल जाता है। नहीं, हमें उसकी वैल्यू समझनी है। बारिश अगर नहीं होगी तो पृथ्वी पर फसल भी नहीं होगी,
नहीं होगी, जब पृथ्वी पर फसल नहीं होगी तो कहां से मंगाओगे? जो ऑनलाइन बेचने वाले हैं उनके स्टोर्स में कहां से आ रहा है? किसान जो फसल करता है, उपजाता है, उस फसल को बेचता है, वो फसल उसके बाद जाती है, फिर वेयर हाउस में आती है, फिर हम ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं तो हमारे घरों पे आती है। ध्यान रखें, बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बारिश नहीं करेगा परमेश्वर, मेघों को नहीं बरसाएगा वो, तो हम बहुत चीजों से परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में 3.5 वर्ष तक अकाल पड़ गया था इजराइल में। किसके कहने से? एलिया के कहने से 3.5 सालों का अकाल पड़ गया था, और राजा अहाब और रानी जो थी इजेबेल परेशान हो गए, वो दुखी हो गए। क्यों? पूरे देश में अकाल पड़ गया, फसल ही नहीं थी। अब वो दुखी हो रहे थे, क्या करें क्या करें, क्योंकि जमीन जब बारिश नहीं हो रही थी तभी तो दुखी थे, तभी तो कह रहे थे तू है हमारा सताने वाला, इजराइल को दुख देने वाला तू ही है। वो देख के क्यों कह रहे थे? क्योंकि बारिश की इंपॉर्टेंस वो समझ गए थे। आज हमारे बहुत सारे मसीह लोग बारिश की इंपॉर्टेंस नहीं जानते, बारिश कितनी जरूरी है। अगर बारिश नहीं होगी हमें फसल नहीं मिलेगी। तो बारिश हो तो मुंह से क्या बोलना प्रभु को? धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अगर तू वर्षा ना करे तो पृथ्वी पर कहां से फसल उपजेगी? पृथ्वी पर फसल जब ही उपजेगी जब तू बारिश करेगा, और तू बारिश करेगा तो सब कुछ हमें पृथ्वी से मिलेगा, और मिलेगा तभी हम तक पहुंचेगा, तभी हम खाएंगे और तेरा धन्यवाद करेंगे। तो हर चीज के लिए धन्यवाद करें और धन्यवादी बने रहें। और आगे इसी में क्या लिखा है, 9 में पढ़े, वह पशुओं के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। लिखा वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते आहार देता है। परमेश्वर को जब पशु और कौवे उसके बच्चे पुकारते, परमेश्वर आहार देता है। अब परमेश्वर उनको आहार देता है तो हम क्यों धन्यवाद करें? इसीलिए धन्यवाद करें। आज हमें लगता है कि सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है। दूध मंगाना है, कहां से मिलेगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑर्डर करो, दूध अभी आ जाएगा, है ना। कई सारे ऐप है, कंट्री डिलाइट और बहुत सारे ऐप है, हम बुक करेंगे सीधा हमारे घर पे दूध आ जाएगा। हम ये सोचते हैं दूध कहां से आता है? जब पशु को आहार मिलता है, पशु आहार खाता है, उसके बाद दूध की प्रोडक्शन उसके अंदर होती है। फिर जो होते हैं वो उनको पालने वाले वो दूध निकालते हैं, उसके बाद दूध जाता है कंपनी में, पैक होता है, फिर हम तक पहुंचता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो पशुओं को आहार देता है। अगर परमेश्वर उनको आहार ना दे तो अब तक दूध भी ना पहुंचे। हम कई बार सोचते हैं ना कि दूध तो आ गया, इस दूध के पीछे परमेश्वर का कार्य है, उसकी महान योजना है कि उन पशुओं तक वो आहार पहुंचा रहा है। तो इसीलिए जब भी उन पशुओं तक आहार पहुंचे, खाते हुए किसी पशु को आहार देखो तो धन्यवाद करो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इन तक आहार पहुंचाया। अगर इनको नहीं मिलता आहार तो दूध कैसे बनता? दूध नहीं बनेगा तो दूध कैसे निकालेगा दूधिया? उसके बाद वो कैसे आगे बेचेगा और कैसे पैकेट में पैक होगा और कैसे हम तक आएगा? तो इसके पीछे सारा प्रोसेस जो है परमेश्वर करता है। वो एक विजडम, एक नॉलेज से भरा परमेश्वर है। आज भजन संहिता 147 को सुनते सुनते आप हर बात में परमेश्वर को महिमा देना सीख जाएंगे, हर बात में धन्यवादी बन जाएंगे। ध्यान रखना, जब दूध का पैकेट आता है ना तो प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने पशुओं को आहार दिया। आहार उसके स्वामी ने नहीं दिया, तू सबसे बड़ा स्वामी है, तूने वो आहार दिया। तेरी वजह से आहार उन तक पहुंचा और तेरी वजह से दूध बना और प्रोडक्शन हुई और दूध आज हम तक पहुंचा। तो प्रभु को हम धन्यवाद दें इस बात के लिए। और आगे उसके बाद क्या लिखा है, पढ़े, ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हाँ, 11वां भी, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हाँ, यह बड़ी ही गहरी बात लिखी है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पे लिखा है कि वह ना तो घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है, यह अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा के ऊपर आशा लगाए रहते हैं। हम घोड़े के अंदर बल देखते हैं, जितने जो राजा थे, महाराजा थे, आज भी वो जो घोड़ों को पालते हैं, घोड़ों के अंदर जो बल होता है, दौड़ने की जो उनकी गति होती है, उससे बड़ा खुश होते हैं कि मेरा घोड़ा जो है इतने लाख का है, इतने करोड़ का है, ये बहुत स्पीड से दौड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर घोड़ों के बल से बहुत प्रसन्न नहीं होता। हम देखेंगे कितनी ऐसी मशीनें हैं जिन मशीनों को जब नापा जाता है उनकी ताकत को क्या बोलते हैं कि कितनी हॉर्स पावर है इनके अंदर, ये वर्ड यूज होता है, हॉर्स पावर कितनी है, यानी वही घोड़े की ताकत से जुड़ा वो कनेक्टेड वो वर्ड है जो यूज करते हैं, कितनी हॉर्स पावर इनके अंदर है। मशीनों में कितनी चीजें, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें हॉर्स पावर ऐड करी जाती है। यानी परमेश्वर जो है वो घोड़े के उस बल से भी खुश नहीं होता है और वो किसी मनुष्य के पैरों से भी प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन वो खुश किस बात से होता है? केवल एक बात से कि जो उसका डर मानते हैं। परमेश्वर का डर कितना आपके हृदय में है? आपके हृदय में अगर परमेश्वर का डर है तो आप कोई पाप नहीं करोगे।
अगर आपके हृदय में परमेश्वर का डर नहीं है तो आप पक्का पाप करोगे, क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है। फिर आप ना बोले मैं खुदा का डर मानता हूं, आप नहीं मानते। अगर परमेश्वर का डर आपके भीतर होगा तो आप कोई पाप नहीं करोगे और पाप से अपने आप को जुदा करके रखोगे, पाप से अलग रखोगे और पाप से बचाए रखोगे। परमेश्वर को अपने डरवैये बहुत अच्छे लगते हैं, जो उसका डर मानते हैं, उसका भय मानते हैं। गाली मुंह से निकली उसी समय कन्फेस करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं और गाली देना छोड़ देते हैं और अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास करते हैं, पवित्र रखने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर देखता है कि आपको कितना खुदा का डर है। दाऊद कहता है कि बिछोने पर भी पड़े पड़े कांपते रहो, थरथराते रहो और पाप मत करो। वो कहता है सोते समय भी पाप मत करो, क्योंकि सोते समय हमारे बहुत गंदे विचार हमारे पास आते हैं, बहुत सारे बुरे विचार आते हैं जो शैतान लेके आता है और हमारे मन हमारे विचारों से पाप करवा देता है। और बाइबल क्या कहती है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सोर्स ऑफ लाइफ हमारा मन है। अपने मन को हमेशा प्रभु के सामने ऐसा बना कर रखे कि प्रभु जब आपके मन में झांके तो बोले इसके अंदर मेरा डर है। जब खुदा का डर आपके अंदर होगा तो खुदा के लोगों का आदर करोगे, खुदा के वचन का आदर करोगे, खुदा के भवन का आदर करोगे, आराधना का आदर करोगे, एक दूसरे का आदर करोगे और परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य का भी आदर करोगे। जो आपका पड़ोसी है, जो आपके आस पड़ोस में रहता है, वो किसकी समानता स्वरूप में बनाया गया था? परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। तो जब आप उससे भी प्यार करते हो, उसका भी आदर करते हो, तो परमेश्वर भी इससे खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर की समानता में वो इंसान बनाया गया है। कई बार हम क्या करते हैं, जिनसे हमारी बनती है पटती है उनसे तो हम आदर और प्यार भरा व्यवहार करते हैं, लेकिन जिनसे हमारी पटती नहीं बनती नहीं उनसे बुरा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता के अंदर एक बहुत बड़ा एक गैप है। उस गैप को हमें फिल करना है, वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। इसलिए लिखा है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है। और आगे क्या लिखा है इसके 12 में पढ़े, हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर, हे सिय्योन अपने परमेश्वर की स्तुति कर। आगे, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। हाँ, हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर, हे सिय्योन अपने परमेश्वर की स्तुति कर। आत्मिक रीति से हम भी इजरायली हैं, हम भी यरूशलेम वासी हैं। हम सबको परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। और क्यों? क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। क्यों बोला गया है कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है? उसका कारण बताया गया है, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर के बाहर जो दरवाजे लगे हुए हैं, लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं, परमेश्वर ने दृढ़ किया, अंदर कोई घुस नहीं पाया, चोरी नहीं हो पाई, इसीलिए धन्यवाद करना है। ये तो धन्यवाद करना ही है, लेकिन इस वचन का रेवलेशन ये नहीं। इस वचन का रेवलेशन है परमेश्वर है जो तुम्हारे घर की रक्षा करता है। जैसे यरूशलेम जो था, यरूशलेम के चारों ओर उसकी शहरपना थी, एक ऊंची ऊंची दीवारें थी और बीच में एक फाटक हुआ करता था, जिस फाटक से लोग प्रवेश करते थे। उस फाटक के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं करता था, प्रवेश करने का वही द्वार। और पहले के जमाने में जितने भी नगर हुआ करते थे, उन नगरों के चारों ओर इसी प्रकार ऊंची ऊंची दीवारें होती थी और एक फाटक, बड़ा सा फाटक वाला गेट होता था जहां से लोग एंटर करते थे। और परमेश्वर ने इजराइल को बहुत बार रक्षा करी, उनकी सुरक्षा दी। वैसे ही परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। इस बात के लिए हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमें सुरक्षा दी। हमारी सीमा के भीतर क्या है, हमारे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है उसने और तेरे लड़कों को आशीष दी है, हमारे लड़कों को आशीष दी है। हमें कई बार लगता है कि अपने बच्चों की जो है हम पूरी तौर से प्रोटेक्शन करें, सुरक्षा करें। क्या 24/7 बच्चों के साथ रह सकते हो? नहीं। सुरक्षा कर सकते हो? नहीं। हमारा परमेश्वर उनकी सुरक्षा करता है। आप जब तक ध्यान रख सकते हो ध्यान रखते हो, और उसके बाद जब बच्चा काम पे निकल जाता है या घर में रहता है, कहीं भी चला जाता है, हमें नहीं पता। हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पे होता है कि परमेश्वर उसकी सुरक्षा करेगा, उसको रक्षा करेगा। लेकिन आपको पता है शैतान घर में घुस जाता है। कैसे घुसता है? मोबाइल फोन के द्वारा। मोबाइल फोन के द्वारा घरों में घुसता है और घर में घुस के उसके बाद पूरे घर को, बच्चों को बर्बाद करता है। मोबाइल फोन के द्वारा गंदी चीजें दिखाता है, गंदे गंदे काम करवाता है बच्चों से और पाप में लेके जाता है। दक्षिण भारत में जो है एक ऐसा केस आया, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा केस आया, एक लड़का एक लड़की जो है ऑनलाइन फेसबुक पे मिले, उन्होंने आपस में बातचीत करी, एक दूसरे से प्यार हुआ, मोहब्बत हुई और कई सालों तक बातें करी उन्होंने। बात करने के बाद लड़की इतनी ज्यादा प्यार में पड़ गई और विवश हो गई, अपना घर बार छोड़ के लड़के के साथ जाके रहने लगी, बिना शादी करे उसके साथ जाके रहने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, लड़का लड़की में एक दिन कुछ बात हो गई। बात होने के बाद लड़के ने क्या किया, लड़की के 35 टुकड़े किए, अपने फ्रिज में लगा दिए और उसके बाद लड़की गायब। जब बाद में इंक्वायरी हुई, ढूंढा, पता किया तो उसके फ्रिज में उसके 35 टुकड़े लगे हुए थे। क्यों? लड़के ने बोला मैं इसकी बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया।
मोबाइल फोन के द्वारा शैतान इस प्रकार बच्चों को डाइल्यूट कर रहा है, लड़की लड़का दिखा के खींच रहा है, खींचने के बाद उसका पाप में गिरा रहा है। क्योंकि फोन पर जो कही गई बातें होती हैं, जो मैसेज की गई बातें होती है, बड़ी मन भावनी, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल तो जाके जब बरतता है आदमी, जब पता लगता है। सोचिए, उस लड़की ने कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे जाने के बाद जिस प्यार के लिए मैं तड़प रही हूं, मैं फड़फड़ा रही हूं, वो मेरे 35 टुकड़े काट के फ्रिज में लगा देगा। उसको नहीं पता था, लेकिन शैतान ने उस लड़की को खींच लिया और खींच के पाप में डाल दिया। आपके बच्चों को परमेश्वर ने सुरक्षा दी है, धन्यवाद करें, क्योंकि मोबाइल फोन के द्वारा बच्चों को पूरी तौर से शैतान अंधकार में ले जाने का प्रयास कर रहा है। आपके घर की सुरक्षा परमेश्वर देता है। आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। नहीं तो घर से बाहर निकले, उसके बाद घर ही नहीं पहुंच पाए। क्यों? एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, हत्या हो गई, हमें पता नहीं लगा क्या हुआ हमारे बच्चे का। कई ऐसे बच्चे गुमशुदा हो गए, आज तक नहीं मिले, सालों साल हो गए, 15-15, 20-20 साल हो गए, आज तक पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ ही नहीं पाया कि क्या हुआ उनके शव का, किसी को पता ही नहीं कहां गए। इसीलिए जब आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है और वापस घर पहुंचता है, धन्यवाद करना। आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, धन्यवाद करना। आपका बच्चा किसी गलत मार्ग पे नहीं है, धन्यवाद करना। अगर वो एक बार गलत मार्ग पे चला गया ना, आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आप रोक के दिखा दो, आप रोक ही नहीं पाओगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। शुरुआती समय में आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब चीजें हाथ से निकल जाए फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर केवल बैठ के तमाशा देख सकते हो और केवल एक परिणाम की चिंता कर सकते हो कि अब क्या परिणाम होगा, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा। इसीलिए हमें परमेश्वर सिखा रहा है कि हमें अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करना है कि हमारे घर में हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, वो आशीषित हैं और प्रभु को महिमा देनी अपने जीवन से। उसके बाद 14वें वर्ष में पढ़े, क्या लिखा है? वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। हाँ, लिखा है, वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। और क्यों हमें धन्यवाद देना है? क्यों यहोवा का भजन गाना है? क्यों म्यूजिक के साथ उसकी आराधना करनी है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सीमा में शांति देता है। आपने देखा वो कई देश है जिनमें युद्ध छिड़ गए हैं, युद्ध छिड़ गए हैं, उनके देश में कोई शांति नहीं है। खाने की किल्लत हो गई, तेल की किल्लत हो गई, गैस सिलेंडर की दिक्कत हो गई, हर चीज की किल्लत हो गई। जब युद्ध छिड़ता है सब कुछ त्रासदी हो जाती है, सब चीजों की, हर चीज की सप्लाई रुक जाती है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, फोन, मोबाइल फोन चार्ज नहीं है, क्या देखोगे? कुछ नहीं देख सकते। घर में लाइट नहीं है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। जहां से सप्लाई आती है एलपीजी की, अब वो सप्लाई नहीं आ रही है, उस देश पे आक्रमण हो गया, अब हम क्या करें? क्या करें? लोग नहीं समझ पाते, अब क्या करें? आज हमें समझना है कि हमारी सीमा में परमेश्वर ने शांति दी है। जिन सीमाओं के अंदर युद्ध चल रहा है उनका हाल पूछिए। यूक्रेन इतना अच्छा एक देश था, लेकिन जब रशिया के साथ युद्ध में शामिल हुआ, युद्ध छिड़ गया, तो यूक्रेन छोड़ छोड़ के लोग भागे। आज यूक्रेन की हालत बहुत खराब है, हर चीज की सप्लाई वहां पे कट चुकी है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड करे, लेकिन जितनी वहां पे लोग हैं उन तक वो तमाम चीजें पहुंच ही नहीं पा रही और पूरी तरह से यूक्रेन खाली होता चला जा रहा है। ऐसी दुनिया के कई देश हैं, कई देश हैं। अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट करी है, ईरान में बोल दिया जितने भी लोग हैं वो ईरान के, हमारे अमेरिकन जितने लोग हैं या अन्य देश के लोग हैं, वो ईरान को छोड़ के बाहर निकल जाए। क्यों बोल दिया? क्योंकि अमेरिका की पूरी तैयारी हो चुकी है ईरान पे हमला करने की, ईरान पे हमला करने की, और इजराइल इसमें साथ में खड़ा है हमला करने के लिए। और जैसे ही ईरान पे हमला होगा, क्या होगा? हमारे देश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब सुन ले, हमारे देश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एलपीजी के जितनी भी सप्लाई आती है, मैक्सिमम सप्लाई हमारे ईरान से आती है। पेट्रोल की अधिकतर सप्लाई हमारी ईरान से आती है। तो जैसे ही हमला होगा, सारी सप्लाई जो है वो कट जाएगी, नहीं आ पाएगी। फिर एलपीजी के रेट बढ़ेंगे, उनके रेट बढ़ेंगे। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, वो रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे। फिर हम बोलेंगे हम क्या करें, क्या करें। युद्ध में हमेशा त्रासदी होती है और आम जनता मरती है, और आम जनता के लोग भी मारे जाते हैं। जब मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, परमाणु बम छोड़े जाते हैं, तो आम जनता भी उसमें चपेट में आती है। तो हमारी सीमा में शांति दी है, धन्यवाद करना कि जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश के साथ किसी का युद्ध नहीं चल रहा, युद्ध नहीं चल रहा। हमारी सीमा में उसने शांति दी है, इसीलिए प्रभु का हमेशा धन्यवाद करना। और इसी में लिखा है, वह तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। हमारा परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है, क्योंकि ऐसे ही कितने ऐसे देश हैं, आप नाइजीरिया देख लो और ऐसे कई, अफ्रीका देख लो, पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान, ये कई सारे ऐसे देश हैं जिन देशों में अच्छा अनाज तक उन तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से जो है वो परेशान है, परेशान है। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है, इनके पास कुछ भी अच्छा नहीं। सत्ता पलट गई, नई सत्ता आ गई, अब वो कुछ भी नहीं कर रहे देश के लिए, केवल वो बैठ के केवल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर अच्छे से अच्छे गेहूं से तृप्त करता है, इसलिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इजराइल के ज़माने में, आज भी आप इजराइल में जाएंगे तो इजराइल में जब जाएंगे तो इजराइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखाई देंगी, बड़ी अद्भुत। हमारे देश में अंगूर कितने बड़े होते हैं? इतने बड़े अंगूर होते हैं, मैक्सिमम इतने बड़े। बस इजराइल में जाएंगे, इतने बड़े बड़े अंगूर आपको मिलेंगे, मोटे मोटे अंगूर खाने के लिए। और बाइबल के ज़माने में
बाइबल के जमाने में इतने बड़े अंगूर होते थे कि सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मौसमी देखिए आपने, मौसमी के आकार का एक अंगूर होता था, एक अंगूर। आज हम लेके आते हैं अंगूर, कैसे लेके आते? थैली में लेके आते हैं, खरीद के थैली में लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं। इजराइल के जमाने में हम पढ़ते हैं, जो जासूस गए थे जब वो लेके आए वहां से, तो लिखा है 2 लोग कंधे पर एक गुच्छा टांग के लेके आए। इतने मोटे मोटे मौसमी जितने अंगूर थे। क्यों? परमेश्वर ने बोला था मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा जब दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने बोला था कनान, वो वही इजराइल देश था जहां परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स रखी थी। ब्लेसिंग्स सोचिए, इतना कुछ था वहां। आज हमारे देश में, जिस देश में प्रभु ने रखा है, यहां हमें भी बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। गेहूं अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे से अच्छा भोजन हम खा पा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। नहीं तो कई देशों में घुन लगे हुए गेहूं मिलते हैं और लोगों को मजबूरी में पिसवाना पड़ता है और खाना पड़ता है। क्यों? अच्छा अनाज है ही नहीं। दुकानदार कहता है पीछे से ऐसा ही आ रहा है, गवर्नमेंट कहती है भैया पीछे से ऐसा ही आ रहा है, किसान कहता है हम क्या करें, पीछे से ऐसा ही निकल रहा है, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम भोजन से तृप्त करता है। धन्यवाद करें। कितने लोग हैं आज जो यहां बैठे हैं जिन्होंने पिछले महीने में अच्छे से अच्छा बढ़िया भोजन खाया? हाथ उठाए। मैंने भी खाया। तो क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु को? हर चीज में हम धन्यवाद दे के परमेश्वर हमें दे रहा है। कितना महान परमेश्वर। हम कई बार रोते रहते हैं ना अपनी छोटी छोटी चीजों पे। सोचे कितनी ब्लेसिंग्स हमारे पास है, हम ब्लेसिंग्स पे ध्यान नहीं देते, हम अपने रोने पर ध्यान देते हैं। जो है नहीं उस पर रोते रहते हैं, लेकिन जो खुदा ने दिया उसके लिए धन्यवाद ही नहीं होती। जो खुदा आपको दे, धन्यवाद करना। आपके पास 25 गज का घर है, 35 गज का घर है, 50 गज का है, 100 गज का है, जमीन है, धन्यवाद करो। आपके पास अच्छे कपड़े हैं, धन्यवाद करो। अच्छा खाने को है, धन्यवाद करो। जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश में परमेश्वर हमें इतना कुछ दिया है, ब्लेसिंग हमें दी है। इस बात के लिए हमेशा खुदा का धन्यवाद करते रहे। और आगे इसके 15वें वचन में पढ़े, क्या लिखा है? वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। हाँ, वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वो पृथ्वी पर क्या करता है? अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। हम जब कई बार परेशान होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हम क्या करते हैं? अगर हमें फाइनेंशियल तंगी है तो हम क्या करेंगे? हम बैंक में भागेंगे। किस लिए? लोन लेने के लिए। बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए, क्योंकि पैसे की जरूरत है। अब पैसे की जरूरत है, कुछ उपाय तो है नहीं, जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए। जब लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे तो बैंक क्या करेगा? बैंक हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, हमारा सिविल चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा? कहेगा हमें 4 दिन का, 5 दिन का या 1 हफ्ते का हमें टाइम चाहिए उस प्रोसेसिंग के लिए, उस प्रोसेस करने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए। हमें 6-7 दिन लग सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? लिखा है वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम बैंक के पास नहीं जाते, हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के पास बैठ के हम बोझ से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो क्या करता है? एक आज्ञा देता है, आज्ञा देता है। उसकी आज्ञा के अनुसार उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। किस लिए? हमारी जरूरत पूरी करने, हमारी जरूरत पूरी करने के लिए। हमारा परमेश्वर इतनी हमसे मोहब्बत करता है, वो सुनता है। डैनियल की किताब में लिखा है कि हमारे मुंह से वचन जब निकल रहे होते हैं, उससे पहले ही परमेश्वर आज्ञा दे देता है। हमारे शब्द निकल रहे होते हैं, परमेश्वर आज्ञा देता है। लिखा है कि हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए। उसका वचन इतनी वेग से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, हमारे लिए सब कुछ प्लान करता है, सब कुछ। इसलिए जब भी निराश हो, उदास हो, किसी चीज में दुखी हो, तो बैठकर खुदा से प्रार्थना करें। मार्ग वो दिखाएगा, रास्ता वो दिखाएगा। वो किसी को भी जरिया बना सकता है आपके जीवन में काम करने के लिए, लेकिन आपको बैठ के प्रार्थना करनी है। जब एलिया को भूख लगी तो परमेश्वर ने डायरेक्टली एलिया को रोटी नहीं दी, जरिया बनाया। किसको जरिया बनाया? एक कौवे को जरिया बनाया उस तक भोजन पहुंचाने के लिए। ये हमारा महान परमेश्वर है। इजराइलियों को भूख लगी, जब भूख लगी इजराइली लोग परेशान हो गए, मूसा पे बुड़बुड़ाने लगे, तो परमेश्वर ने किसको जरिया बनाया? मूसा को जरिया बनाया। मूसा ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। परमेश्वर हर काम एक जरिया बना के करता है। हमारा उद्धार करना था तो परमेश्वर ने जरिया बनाया। किसको? अपने बेटे को जरिया बनाया। उसने बलिदान दिया, उसके बलिदान के बाद हमारा उद्धार हुआ है। वैसे परमेश्वर कांग्रीगेशन को आशीष देने के लिए एक जरिया बनाता है, पास्टर को, जिसके द्वारा परमेश्वर आशीष पहुंचाए। परमेश्वर का तरीका है हमें पवित्र बनाने के लिए। परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा वो जरिया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर हर काम के लिए जरिया बनाता है। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए माँ बाप को जरिया बनाता है। ये हमारे परमेश्वर का तरीका है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए टीचर को जरिया बनाता है। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, इसीलिए उसका वचन अति वेग से दौड़ता है काम करने के लिए, अति वेग से। आप सोच भी नहीं सकते, अगर परमेश्वर निर्णय कर लिया आपके लिए कुछ करने के लिए, तो परमेश्वर करके ही दम लेगा और कोई रोक नहीं सकता। अति वेग से, यानी उसकी गति उतनी, इसकी स्पीड इतनी फास्ट है, आप सोच नहीं सकते। कई बार आपने सोचा होगा, आप परेशान हो, अपने मन में विचार किया, आपने प्रभु से बोला और क्षण भर में परमेश्वर ने काम कर दिया। उसी टाइम आपके लिए काम हो गया।
ऐसा कुछ कार्य हो गया कि आप हैरान हो गए। कितनों के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत हुआ और हम सबके साथ हुआ है। यानी परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया और उसके लिए हमने किसी को कहा नहीं, हमने खुदा से कहा और खुदा ने क्षण भर में हमारे लिए काम कर दिया। ये उसका वचन है कि वेग से दौड़ता है और हमारे लिए काम करता है। और उसके बाद 16 को पढ़े, 16-17 में क्या लिखा है? वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड कौन सह सकता है। हाँ, वचन में लिखा है वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े को गिराता है और उसकी ठंड कौन सह सकता है। यानी हमारा परमेश्वर क्या करता है? इस पूरी पृथ्वी को पोषण देने के लिए परमेश्वर बर्फ गिराता है। पूरी पृथ्वी को पोषण देने के लिए बर्फ गिराता है और वो अपनी ब्लेसिंग को देता है, उसका तरीका है। और 18वें वचन में लिखा है वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है तब जल बहने लगता है। इट मीन्स, इसका अर्थ है परमेश्वर का वचन एक जल के समान है, जल के समान है। कई बार क्या होता है, कई बार हमें वचन चाहिए होता है। हम में से जितने लोग बैठे हैं बहुत बार कहते हैं प्रभु हमें और प्रकाशन दे, और प्रकाशन दे, और तेरे बारे में जानना है और सीखना है। लेकिन परमेश्वर कई बार नहीं देता। वो कहता है जो दिया पहले उसको मान। परमेश्वर का एक तरीका है। परमेश्वर आपको बहुत प्रकाशन नहीं देगा, वो दे सकता है लेकिन आप बोझ नहीं उठा पाओगे, आप झेल भी नहीं पाओगे, आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो परमेश्वर पहले थोड़ा प्रकाशन देता है, वो बर्फ को गिराता है, जैसे बर्फ गिरती है ऐसी वचन को घेरता है आपके ऊपर। कहता है इतना दे दिया, पहले इस पर मेडिटेशन कर, इस पर मनन कर, इस पर चल, तब मैं तुझे और दूंगा प्रकाशन। जब तू इस पर चलेगा नहीं, इसको मानेगा नहीं, तो परमेश्वर और नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर कई लोगों को और प्रकाशन नहीं देता। कहता जो दिया पहले उस पर चल तो ले, मेडिटेशन कर तो ले, मनन कर तो ले। और परमेश्वर का वचन जल के समान है, जल के समान। जल आराम से पच जाता है, जल आराम से गला देता है, जल आराम से तमाम चीजों को डाइजेस्ट कर देता है। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर तमाम गंदी बातों को खत्म करता है और बेहतर चीजों को उपजाऊ बनाता है। जल हमेशा उपजाऊ बनाने के लिए काम आता है, तो परमेश्वर का वचन उपजाऊ बनाने के लिए हमारे लिए कार्य करता है। इसीलिए जब खुदा से और वचन चाहिए तो पहले जो प्रकाशन दिया उस वचन को मानो, उस पर चलो। अगर आप लेके इकट्ठा किए जा रहे हो लेकिन उसको मान नहीं रहे, चल नहीं रहे, परमेश्वर और नहीं देगा। और आपके लिए ना पुराना किसी काम का, ना नया किसी काम का, सब रख के बिल्कुल कचरा बन जाएगा और किसी काम का नहीं है। तो पहले जो खुदा ने दिया पहले उस पर चलें, उस पर मनन करें, मेडिटेशन करें और उसको अपने जीवन में लागू करें। उसके बाद खुदा से और मांगे, और मांगे। एक समय ऐसा था मैं प्रभु से बहुत प्रकाशन मांगता था, कहता प्रभु और दे, और दे, और दे, और दे। मैं मांगता रहा, परमेश्वर मुझे देता गया। फिर एक दिन मुझे समझ आया, मैंने कहा प्रभु जितना कुछ तूने दिया है मैं अभी तक इन तमाम बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, मैं इनको सिखा नहीं पाया, मैं और प्रकाशन ले लेके इकट्ठा करके क्या करूं। उसके बाद फिर मैंने उन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया और मैंने कहा प्रभु अब तू थोड़ा थोड़ा देता रहे, मैं थोड़ा थोड़ा उसको लेके मैं खुद उसको डाइजेस्ट करूंगा, मैं खुद बचाऊंगा, जीवन में लागू करूंगा और अपनी कांग्रीगेशन को और सभी लोगों को देता जाऊंगा। ये परमेश्वर का तरीका है। इसलिए उतावले में ना हो, प्रकाशन पाने के लिए, वचन लेने के लिए उतावले ना हो। जो मिला पहले उसको लागू करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो धन दिया तूने उसका क्या इस्तेमाल किया। तिजोरी में रख के बैठ गया या उसको तू यूज कर रहा है। तो जो परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है उसका यूज कर रहे हो तो और देगा, लेकिन जो दिया उसका यूज ही नहीं कर रहे, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। प्रभु वचन कब देता है? कहता तेरे लिए है, सिखाने के लिए नहीं है, पहले तेरे जीवन के बदलाव के लिए। पहले उसको अपने जीवन में जाने दे, बदलाव आने दे। जब बदलाव आएगा तो बड़ी आशीष तेरे द्वारा प्रकट होगी। फिर समय आएगा मैं तुझे सिखाने के लिए भी इस्तेमाल करूँ। हम सीखना चाहते किस लिए? सिखाने के लिए। लेकिन हम सीखना इसलिए नहीं चाहते कि हम पहले अपने जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन को बेहतर करें। तो पहले सीखो अपने जीवन का निर्माण करने के लिए, अपना जीवन बेहतर करने के लिए, उसके बाद सिखाने वाले बने। हम कई बार ये चीज पहले चाहते, सिखाने वाले पहले चाहते, हम इतना भर जाए और जब सिखाए तो लोग सुन के आश्चर्यचकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, क्या प्रकाशन इस पास्टर ने सुनाया, क्या प्रकाशन इस भाई ने, इस बहन ने सुनाया, वाह सुन के मजा आ गया। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि पहले जो दिया उसको डाइजेस्ट करो, उसको पचाओ, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो। आज जो वचन दिया जा रहा है घर जाके मेडिटेशन करो, इसको हफ्ते भर तक मेडिटेशन करो, इतना मेडिटेशन करो आपके जहन में उतर जाए। नहीं पास्टर जी हम तो जानते हैं, हमने सीख लिया, अब हम ये नहीं, हमें कुछ बड़ा जानना है, कुछ अद्भुत जानना है। प्रभु कह रहा है मेरा एक एक वचन अद्भुत है और बहुत बड़ा है, तेरी सोच बहुत छोटी है। परमेश्वर का कोई भी वचन लिखा है उसका हर एक वचन आग में जैसे सोना ताया जाता है उससे कई गुना ज्यादा ताया हुआ है। एक एक वचन में गहरा प्रकाशन है, एक गहरा प्रकाशन जो हमारी जिंदगियां बदल सकता है। उसका कोई वचन व्यर्थ नहीं है। पूरी न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट उठा के देख लें, 66 किताबों में एक एक वचन सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर के मुंह का वचन है, ये बहुत सामर्थी है। ध्यान रखना, ये ना सोचे कि इतना काफी है, उतना काफी है। नहीं, एक एक चीज आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। ध्यान रखना। एक बहन एक सभा में गई तो वहां पर पास्टर प्रचार कर रहे थे। वो बहन प्रभु को जानती नहीं थी।
बस किसी ने बोला आ मेरे साथ चर्च में चल, मैं तुझे लेके चलता हूँ, और वो लेके चला गया उसको। और जाने के बाद एक सभा थी, कांग्रेगेशन वहाँ पे थी, और वहाँ पर पास्टर प्रचार कर रहे थे। प्रचार के टाइम उन्होंने बोला कि एक बहन यहाँ पर आई है जो पहली बार आई है, और मैं उससे कहना चाहता हूँ यीशु उससे बहुत प्यार करता है, और यीशु ने उसके लिए जान दी है, उसके पापों के लिए, उसके गुनाहों के लिए यीशु ने कुर्बानी दी है, और यीशु उसकी जिंदगी बदलना चाहता है। कोई एक है। और इस बात को जैसे ही बोला पास्टर ने, इस वचन ने, इस वाणी ने, साधारण शब्द है लेकिन उसके हृदय से खुदा ने बात किया, वो फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। और प्रचार खत्म हुआ, आगे आके उसने अपने लिए प्रार्थना कराई, और वो घर आई, और घर आके वो ऐसे आनंद से भरी हुई, ऐसी शांति से भरी हुई जैसे किसी ने उसके ऊपर आनंद की बाल्टी उड़ेल दी हो, शांति की बाल्टी उड़ेल दी हो, और वो शांति और आनंद में भरी हुई है। ऐसा उसका जीवन, जैसे कि मैंने बताया, पानी में जब डूब के कोई निकलता है पूरा शरीर गीला हो जाता है, वो उसमें ढल जाता है, वैसी आनंद से वो प्रेम से ढल गई और उसका जीवन बदल गया। क्यों? जिस दिन वो गई सभा में, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। उसने बोला कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, तुझसे ब्रेकअप कर रहा हूं। और लड़की टूट गई थी, वो बहुत उदास थी, लेकिन किसी कहने से गई, और उसके बाद ऐसा हुआ। और उसने उस दिन जीवन में निर्णय किया कि केवल मैं यीशु से मोहब्बत करूंगी, और यीशु की सेवा करूंगी, और यीशु के पीछे चलूंगी। सोचिए, एक साधारण शब्द जिंदगी बदल गई। उसमें कोई बड़ा प्रकाशन, कोई प्रखांड पंडित बन के पास्टर ने प्रचार नहीं किया, केवल एक सिंपल शब्द, साधारण शब्द जीवन बदलने के लिए काफी है। आज इस बात को हम सीखें। हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन छोटी बातों में बहुत बड़ी बात होती है जिसको हम छोड़ देते हैं। ये हमें समझना जरूरी है। और आगे पढ़े, क्या लिखा है? तब जल बहने लगता है, वह याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया, और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। 19वीं आयत में लिखा है, याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियों और नियम बताता है, और किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया, और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यहाँ की स्तुति करो। यानी परमेश्वर ने याकूब को अपना वचन दिया। याकूब यानी इज़राइल, याकूब को ही परमेश्वर ने आगे इज़राइल नाम दिया, और इज़राइल ठहराया, और इज़राइल देश बना। उसको वचन दिया और अपनी विधियां और नियम बताता है परमेश्वर। किसको? इज़राइल को। हम भी आत्मिक रीति से क्या हैं? इज़राइली हैं। परमेश्वर ने हमें यह ब्लेसिंग दी है, जैसे परमेश्वर ने इज़राइल को आशीष दी थी, हमें भी आशीष दी। हमें वो बार बार आराधना में अपने वचन और अपने नियम बताता है कि मेरी बातों को मानो, मेरे नियमों के अनुसार चलो, तुम्हारे जीवन में एक आशीष आएगी, तुम्हारे जीवन में एक ब्लेसिंग आएगी। परमेश्वर ठहराता है। और लिखा है, किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया, और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर ने किसी जाति से ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसा आपसे मुझसे किया। पूरी दुनिया में 8.27 बिलियन लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर 8.27 बिलियन लोग हैं। उन सारे लोगों में से परमेश्वर ने आपको चुना, मुझे चुना, और हम सब के साथ ऐसा बर्ताव किया जो किसी जाति के साथ नहीं किया। कैसा बर्ताव किया? आपने पाप किए जो आपका पति भी नहीं जानता, आपकी पत्नी भी नहीं जानती, आपके बच्चे भी नहीं जानते, आपके भाई बहन भी नहीं जानते, माँ बाप भी नहीं जानते, पादरी भी नहीं जानता, चर्च के लोग भी नहीं जानते। ऐसे पाप आपने किए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया। हालेलुया। उसने क्षमा कर दिया। उसने आपको बदनाम नहीं किया, आपको अपमानित नहीं किया, आपकी चर्चा नहीं करी। उसने आपको क्षमा कर दिया, आपको माफ कर दिया। ऐसा बर्ताव उसने किया क्योंकि आप और मैं अपने गुप्त पापों को जानते हैं, हमसे नहीं छुपे। दाऊद कहता है, मेरे पाप निरंतर मेरी आंख की दृष्टि में बने रहते हैं। परमेश्वर जानता है हमने कौन कौन से पाप किए, लेकिन उसने हमसे ऐसा बर्ताव किया। सोचिए, ऐसा बर्ताव किया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, उसकी चर्चा भी नहीं करी। आज हम चर्चा करते हैं, किसी ना किसी की चर्चा करते हैं, और चर्चा जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जीना भर जाए, किसी को बदनाम ना कर दे, हम तब तक चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर वो चर्चा करता ही नहीं हमारे पापों की। वो कहता है, तेरे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे हिम के लाई श्वेत कर दूंगा। और पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर मैंने तेरे गुनाहों को किया है। परमेश्वर रखता नहीं, अपने बगल में रख के धमकी नहीं देता। बताऊं तूने क्या किया, बताऊं तूने क्या किया, बताऊं। वो धमकी नहीं देता। माँ क्या करती है? बच्चों को धमकी देती है, तेरा बाप आ गया, बताऊं तूने क्या किया था, बताऊं। डराती है। क्यों? बच्चा किसके डर है? बाप का ही डर रहता है, इसलिए माँ ऐसा कहती है। लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं कहता। हमारा परमेश्वर माफ करता है, कहता है कोई बात नहीं, तूने गुनाह किया, अपराध किया, मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैंने तेरे गुनाह अपराध माफ किए जब तूने मुझसे माफी मांगी।
वो ऐसा बर्ताव उसने हमारे साथ किया। सोचिए वो कितना महान परमेश्वर है, और जितनी उसकी महानता की हम चर्चा करें उतना कम है। मैं बार बार कहता हूं धन्यवाद ही रहें, धन्यवाद ही रहें। उसके नियमों को जानो, वो हमसे क्या कहता है, वो भी क्या सिखाता है। इसलिए क्या लिखा है, यहाँ की स्तुति करो। हमें परमेश्वर की इसीलिए स्तुति करनी है। जो भजन 147 में आज हमने जाना, हमें पढ़ने बड़ा साधारण भजन लगता है, लेकिन इस भजन में कितनी पावरफुल चीज है जो परमेश्वर ने बताई। 3 बातें हमें बताई। पहली, हमें स्तुति करनी है, दूसरा संगीत के साथ करनी है, और तीसरा हमें समूह के साथ इकट्ठे होकर उसकी स्तुति करनी है। यानी अकेले में भी आराधना करो, अकेले में भी धन्यवाद दो, उसके बाद संगीत के साथ भी धन्यवाद दो, उसके बाद कलीसिया के साथ भी इकट्ठे होकर धन्यवाद दो, और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये भजन संहिता 147 है, और जिसके अंदर महान प्रकाशन है। और कैसा, केवल एक इस भजन में नहीं, बाइबल के जितने भजन है भजन संहिता के, एक एक भजनों को जब आप सुनोगे आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आप तृप्त हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने कितनी महान बातें इसमें रखी। इसीलिए हमेशा धन्यवाद करना है खुदा का हर सिचुएशन के लिए। आज हमने पहले रविवार में परमेश्वर के उस महान प्रेम को, असीम प्रेम को जाना, जिसमें प्रभु ने हमें डुबोया, और डुबो के हमें आज परमेश्वर बाहर निकाल रहा है। अब ये प्रेम जो है ये कम नहीं होना चाहिए। हर क्षण हर पल उसका धन्यवाद करना है, और अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, और हम सब मिलके एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आज के वचन से प्रभु जी आपने अद्भुत और गहरी बातें अपने लोगों तक पहुंचाई। राजा हम धन्यवाद करते हैं आज भजन संहिता 147 में जो महान प्रकाशन प्रभु आपने रखा, वो महान प्रकाशन प्रभु आज आपके लोगों तक पहुंचा है। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हम मांगते हैं कि हर एक व्यक्ति आपका धन्यवाद ही रहे, आपसे प्रेम करे, आपसे लिपटा रहे, आपकी आज्ञाओं पर, आपकी बातों पर प्रभु निरंतर चित्त लगाए, मन लगाए और चलता रहे राजा। और निरंतर आपकी स्तुति करे, संगीत के साथ स्तुति करे, समूह के साथ इकट्ठा होकर आपकी स्तुति करे, लेकिन हमेशा स्तुति करे और आपका धन्यवाद दे। हे परमेश्वर, हमारा विश्राम केवल आपके पास है, कहीं और हमारा विश्राम नहीं, केवल विश्राम आपके पास है प्रभु। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज अपने लोगों को आपने छुआ और आशीष दी। हम सबके जीवन में प्रभु जी आपके प्रेम की अद्भुत वर्षा मांगते हैं, आनंद की अद्भुत वर्षा मांगते हैं प्रभु। आप सबको पिता अपने प्रेम आनंद से भर के रखना राजा, और अपने मार्ग में चलाना। आपका विशेष धन्यवाद। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। तेरा वचन मैं दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मैं दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। तेरा हाथ सदा मुझ पे रहे, तेरी
अगुवाई में नित मैं चलूं, तेरा हाथ सदा मुझ पे रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा बनूं।